हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, एवरेज की हमारी आज की अंतिम क्लास है, तो इसके बाद हमारा एवरेज ख़त्म हो जाएगा। हमने कुछ सवाल आपके सामने लेकर हाजिर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एवरेज से संबंधित, और यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है कि औसत बताइए। एक गाड़ी है, एक से बी स्थान पे जाती है, फिर बी से ए स्थान पे जाती है, तो उन दोनों का औसत क्या होगा। इसके अलावा कुछ और सवाल होंगे, तो हम चलिए सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी स्थान पे 63 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। ठीक है, 63। फिर कह रहा है कि वह 42 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आता है। उसी बी से ए स्थान पे वह 42 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि पूरी यात्रा का औसत चाल दी। तो देखिए, औसत चाल निकालने के लिए आपको लिए एक फार्मूला है 2 × a × b, यानी कि ये आपका a हो जाएगा a से b स्थान का, और b से a स्थान का b हो जाएगा बाई a + b। इसी फार्मूले से आप बहुत ईजिली से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। 2 × 63 × 42 डिवाइड बाई, आप इसको कर सकते हैं आसानी से 63 + 42। इसको बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको आसानी से करने के लिए या तो एक काम करिए, आप इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके फिर इसको डिवाइड करिए, या तो आपके पास दूसरा तरीका है कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 3 2 5 आएगा, और 6 4 10, यानी कि 105 आएगा। ठीक है, अब इसको आप काटिएगा तो क्या आएगा। देखिए, कुछ कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं काट के कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 3 से क्या ये कटेगा, जी हाँ ये कटेगा। ये हो जाएगा आपका 21 यानी 63, और ये हो जाएगा 3 × 9 3 × 5 15, यानी कि 35। ठीक है, तो ये हमारा कट चुका है। अब इसको आप अगले स्टेप में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा कि 42 और 35, इसको आप देखिएगा तो 7 × 35, 7 × 5 35, 7 × 6 42, ये आपका कट गया। उसके बाद अब क्या बच रहा है आपका, ये देख लीजिए, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 × 6, 42 × 6/5 अभी बच रहा है आपका। ठीक है, अब इसको किसी से भी भाग दीजिए तो 5 × 8 40 और 5 चौक 20। तो अब यहाँ पे निकाल लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 48 और 8 चौक 32, यानी कि +3.2। तो ये हो जाएगा आपका 51 कितना हो जाएगा, 51.2 आपका ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 5 × 8 40 और 5 चौक 20, 6 × 8 48, 6 चौक 24। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि इसको जब काटिएगा, अब इससे गुणा करिएगा तो 6 × 8 48 और 6 चौको 24, यानी कि 2.4। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50.4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकालिए। बेसिक मेथड आपका ये है कि जो भी स्पीड हो औसत, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप जोड़ के, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये पहला सवाल रहा। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे अब आएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं हम। चलिए, तो दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए, एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, ठीक है, 30 मिनट में 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसी का अगला स्टेप कह रहा है 40 मिनट में 40 मिनट्स में कह रहा है कि 1500 मीटर्स। फिर ये कह रहा है कि 10 मिनट्स में 500 मीटर्स आपका ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4000 कितने में, 4 3 7 1 8, यानी कि 80 मिनट्स में ये 4000 मीटर्स चल रहा है। तो इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 8 × 5 40, यानी कि 50 मीटर चल रहा है प्रति मिनट।
तो 50 मीटर पर मिनट ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखते हैं हम क्या है। दूसरा सवाल हमारी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 20, 30, 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है। इसमें देखिए फिर कह रहा है कि उस मैदान के चारों ओर कार की औसत गति कितने किलोमीटर घंटा है। तो इसमें देखिए, इसमें समय नहीं दिया है, स्पीड दिया है, तो समय को हम x मान लेंगे और इसमें 4 स्पीड दी हुई हैं। 4 स्पीड दी, समय नहीं दिया है, 4 स्पीड दी है, तो हम 4x मान लेंगे, x x x x, ठीक है। अब डिवाइड बाई हमको क्या करना है, सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, सवाल कह रहा है कि 20/20 30 यानी कि x/20 किलोमीटर्स पर आवर, फिर कह रहा है कि x/30, फिर कह रहा है कि x/40 और फिर कह रहा है x/60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। अब इन तीनों को आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 2x। अगर टोटल आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 10 5 15x, 15x डिवाइड बाई 120 और ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि 4x मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 15x। अब इसको करिएगा तो 480x आ जाएगा, 480x डिवाइड बाई 15x, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, 15 दूना 30, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 32 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सवाल आपसे क्या कह रहा है कि उस कार की औसत गति कितना हो जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाए। इस प्रकार से आपको सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हमारे इस मेथड के माध्यम से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण एक बिंदु P से Q तक 60 मीटर जो है औसत गति से जाता है, यानी P की Q से 60 मीटर मिनट की गति से जाता है और वापस 40 मीटर की गति से आता है। तो सवाल जो हमने पहले लगाया था ठीक वही सवाल है और इसमें कुछ नहीं करना है। पहला सवाल जैसे ये था उसी प्रकार से है। अब ये कर रहा, आपको फॉर्मूला पता है 2 × 60 × 40 डिवाइड बाई 60 + 40, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, बढ़िया होगा। 2 × 60 × 40 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 ये कितना हो जाएगा, 10 से आप डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर्स पर आवर, 48 मीटर पर मिनट, ये आपका उत्तर आ जाए। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 48 मिनट पर मीटर, 48 मीटर पर मिनट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति A से B तक 6 किलोमीटर, आपकी स्क्रीन पे सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल कि एक व्यक्ति A से B तक 6 किलोमीटर गति से जाता है। सवाल है, कह रहा है कि A से B तक एक व्यक्ति 6 किलोमीटर आवर की तरफ से जाता है। फिर आगे वही सवाल कह रहा है कि B से A तक वापस 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि B से A तक 3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि एवरेज जो है स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको हमने फार्मूला पहले ही बताया, 2 × A × B डिवाइड बाई A + B, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 × 3 और 6 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, आप करिएगा 2 × 6 × 3 डिवाइड बाई 9। अब इसको आप करिएगा तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6,
तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया है। एक सवाल और हम देखते हैं, कह रहा है इसी प्रकार का एक और सवाल है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। कई बार ये पूछा जा चुका है। मैं अपने कार्यालय से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूँ। कितने? 30 किलोमीटर पर आवर से अपने ऑफिस जाते हैं वो, और रिटर्न कितना होते हैं? 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये कितना, फिर फार्मूला वही रख जाएगा, 2 × A × B डिवाइड बाई A प्लस B हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कह रहा है कि 2 × 30 × 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 यानी कि 50। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 2 जा 2, 10 5 जा 50, और ये हो जाएगा 5 6 जा 30, यानी कि 6 दूना 12 दूना 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर रहा। इसी प्रकार के सवाल हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपके लिए ये वीडियो। इस वीडियो के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।